people say if you want to lose weight, go to the gym. But when you go to the gym and you listen to the instructors over there, वो लोग कहते हैं कि body weight control करना, shape में लाना is 30% gymming and 30% workout. 70% it's what you're eating in the kitchen. तो मैं जब जिम जा रहा था, जब मैं 100 kgs का था, I was doing the workout. पर उसके बाद क्या, घर पे जाता था, फिर से वही खाना जो पहले खा रहा था. It's not only about working out, mindset भी है. Let's talk about water. Water is one more thing which is neglected. Your body is 70% water. अगर आप स्वेट करते हो, आपका फर्ज बनता है कि बॉडी को उसका मेन चीज जो है वो रिटर्न करो. ब्लड प्रेशर हुआ या डायबिटीज हुआ या कैंसर हुआ, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीज. आपका लाइफस्टाइल अगर खराब होगा तब आपको ये डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है. आई वुड से ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. Shrotagan, welcome to your podcast with Raj. You were talking about the fats. फैट्स या कीटोसिस. Yeah. तो फैट को कंज्यूम करते हैं, ओके. पर जैसे ही मैं ये छोड़ के आई नॉर्मली, मेरे को कभी ना कभी तो रोटी खाना पड़ेगा. Yeah. तो रोटी का पूरा पावर खींच लेता है. फिर वो तो जो फैट अभी बर्न हुआ है वो वापस से जमा होने लग जाता है. सो ये तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि हाइब्रिड कार है, मेरा पेट्रोल पे चल रहा है, फिर उससे इलेक्ट्रिक बन रहा है, तो अभी पेट्रोल खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाएगा. आप बोलोगे नहीं, मैं तो पेट्रोल भरूंगा ही नहीं, इसको इलेक्ट्रिक में ही चलना है. चार्ज तो नहीं कर सकते, पर कैसे चलेगा? एक टाइम क्या तो बॉडी रुकेगा कहीं पे जाके, गाड़ी रुक जाएगा ना. इलेक्ट्रिक चार्ज उसका खत्म हो गया तो यू कैन चार्ज इट. इट वर्क्स, इट चार्जेस व्हेन द कार इज रनिंग. सो इट विल गिव यू लाइक 24 to 50 किलोमीटर्स मे बी. मुझे नहीं पता है हाइब्रिड का कैसा है. सिंपल टर्म्स ये है कि हमें बॉडी से कंप्लीटली कुछ खींचना नहीं है. वैसे अगर आप फैट्स कम करोगे तो आपका, जैसे मैंने बोला, ड्राई स्किन, ये वो सब हो जाएगा. Yeah. अगर आपने बॉडी में प्रोटीन बंद कर दिया, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ओके, आपका हीलिंग प्रॉब्लम हो जाएगा. आपके बॉडी में हीलिंग नहीं होगा ठीक से, घाव हो जाता है, उसको भरने में टाइम लगता है. फ्रॉम द टाइम आई हैव डन दिस, मेरा प्रोटीन कंजम्पशन ठीक से रखा है, पानी का कंजम्पशन ठीक से रखा है. Okay, let's talk about water. वाटर इज वन मोर थिंग विच इज निग्लेक्टेड. मुझे पानी का टेस्ट नहीं पसंद. ये क्या रीजन है? योर बॉडी इज 70% वाटर एंड यू आर सेइंग पानी का टेस्ट नहीं पसंद. तो अगर आप स्वेट करते हो, ओके, आप स्वेट कर रहे हो, आप यूरिनेशन हो रहा है, तो उसमें आपका बॉडी का पानी निकल रहा है, तो आपको, आपका फर्ज बनता है कि बॉडी को उसका मेन चीज जो है वो रिटर्न करो. उसको भरो फिर से. ओके, बारिश जब होती है तब गर्मी में जो पानी निकलता है वो फिर से बारिश में आता है रिटर्न. तो आपको ही पानी पीना है. आपके बॉडी में अगर पानी कम होगा, सो दिस में कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज. अगेन द स्किन का, आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे. अगर मैंने समझो कि न्यूट्रिशन ठीक रखा है, ओके, मैं अच्छा से खा रहा हूँ पर पानी नहीं पी रहा हूँ, तो बॉडी ब्लड में जाएगा कैसे? आपके हिसाब से दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? सो बेसिक एवरेज इज 20 kg के लिए 1 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड. सो अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना है. पर ओवर भी मत करना, फिर वो वाटर टॉक्सिसिटी होता है. अच्छा, पानी भी ओवर गया तो फिर तकलीफ. तो फिर वो वाटर टॉक्सिसिटी का केसेस है, बट कम नहीं करना. आपका आइडियल जितना है उतना तो चाहिए. 3 लीटर तो मिनिमम को पीना ही पीना है. ओके, तो ये जो 8 ग्लास वाला और एक फंडा है ना, वो थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है. बिकॉज 8 ग्लासेस वाटर, अगर आप बोलो कि 300 ml का एक ग्लास है, अगर आप 8 ग्लास पानी दिन में पीते हो तो भी 2.5 लीटर होता है. 2400 ml. 2400 ml किसके लिए इनफ होगा? जो बंदा 50 किलो का है, करीबन 50-55 kgs तक इट्स इनफ. बट इफ योर वेट इज 80, it is nowhere going to suffice. You need to drink more. You need to have 4 liters. So then I started having around 4.5-5 liters of water. फिर जैसे वेट रिड्यूस होते गया, I started doing that calculation also. तो जब मैं मुंबई आता हूँ, मेरा पानी का कंजम्पशन ज़्यादा है because I'm sweating. I'm losing a lot of salts in my, so that also has to be taken. So hydration is not only about drinking water. It's about having the electrolytes too. And electrolytes कौन से लेने? ग्लूकोन डी नहीं लेने, उसमें आपको ग्लूकोज मिलेगा. बट ऐसा कुछ लो जिसमें आपको जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मिले. So these are all needed. नहीं तो फिर आपको क्रैम्प्स होने लगते हैं. Hansen might tell me one thing. People say if you want to lose weight, go to the gym. But when you go to the gym and you listen to the instructors over there, वो लोग कहते हैं कि body weight control करना, shape में लाना is
30% gymming and 30% workout, 70% it's about what you're doing and eating in the kitchen. आपका kitchen पर depend करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या nutrition ले रहे हो. You also are working out and you started working out, but how is the nutrition thing, kind of balances it or kind of overpowers it in the entire process कि आपको कसरत तो करनी ही है लेकिन खुराक क्या जा रही है उसका बैलेंस कैसे बैठाता है इंसान. So here again the 80-20 ratio comes in. 80-20. 80-20. हाँ. 20% is what you do in the gym, 20% is workout, 80% is what you eat. 80% is nutrition. तो मैं जब जिम जा रहा था, जब मैं 100 kgs का था, I was doing the workout. 2 घंटा जिम कर रहा था मैं दिन में, 45 kgs का डंबल भी उठा रहा था. पर उसके बाद क्या, घर पे जाता था, फिर से वही खाना जो पहले खा रहा था. अब वो 4 चपाती जो खा रहा था उसके जगह में 3 हो गया था. बस उतना सा डिफरेंस. और मैंने प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खाना शुरू कर दिया था, चिकन ज्यादा खा रहा था, एग ज्यादा खा रहा था. सो ये सब था. वही मतलब टिपिकल जो हम सुनते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं. हाँ वही, सुनो सबकी करो मन की, वही चल रहा है. जिम में भी फिर मेरे घुटने के पेन की वजह से आई कुडंट डू अ लॉट ऑफ लेग का वर्कआउट. इवन नाउ आज के डेट पे भी अगर मुझे बोलो कि लेग प्रेस करना है, I will think 5 times. Because of that additional bone. वो है अभी भी, bone है. But it's not affecting my normal जो चलना फिरना. Because now you've controlled your weight. Yes. Okay. I have lost 29 kgs. Yeah. So, yeah. So, 80% is what you eat. अब इसमें भी 20% जो है, उसमें भी it's 80-20. Okay. वो 20 में भी 80-20. कैसे? It's not only about working out of body, physical नहीं, mindset भी है. अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं हुआ ना, आप वर्कआउट कर लो, कुछ नहीं होने वाला. बताइए. ओके. अभी अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला. देन वो जो 80% जो मैंने कहा न्यूट्रिशन, उसमें भी 80-20 है. वो जो 80 है वो आपका फिजिकल है, जो आप बॉडी को क्या दे रहे हो, और 20% इज ऑल्सो अबाउट योर माइंड, व्हाट यू आर फीडिंग द माइंड, योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ. यस. इफ यू हैव दैट थिंग कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये नहीं होने वाला, मेरा तो मैं कुछ भी करूं मेरा वेट लॉस नहीं होने वाला, नहीं होगा. क्योंकि तो ब्रेन विल सेंड द सिग्नल्स कि नहीं होना है. या तो आप क्या सुन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप खुद के अंदर कैसे सेल्फ टॉक कर रहे हो, एग्जैक्टली, डाउट्स को कितना किल कर रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग अप, व्हाट आर यू लिसनिंग टू. So that's why we have a community. And that is why you have lifestyle coach. Yes, lifestyle is the main thing. आप कितना सो रहे हो, आप कितना पानी पी रहे हो, ये सारी चीज आपको इफेक्ट करेगी एट द एंड ऑफ द डे. इट्स नॉट ओनली अबाउट ईटिंग एंड वर्किंग आउट. भाई उतना तो है, तुमने अपने बॉडी में डाल दिया और तुम उसको बर्न भी कर रहे हो. जो कैलोरी इन कैलोरी आउट का फंडा है हम कर रहे हैं. बट इफ यू आर नॉट थिंकिंग वेल और आपके ब्रेन की कसरत नहीं हो रही है, so then everything is gone. Your mindset is not in place. Everything is worthless. Yeah. लाइफ में प्यार नहीं हो तो क्या होगा? प्यार खुद से तो करो पहले. Yeah. मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि भाई तुम अगर बोलते हो ना कि मुझे अपनी बीवी से प्यार है, बच्चे से प्यार है, फैमिली से प्यार है, खुद से है क्या? पहले खुद के साथ कैसा रिलेशन है वो तो ठीक करो पहले. स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, देन यू कैन से कि यू लव योर फैमिली. Okay, but when people say I love myself, and we have now this overweight influences, I don't know if that's the right word, but as they say, body positivity, and accept yourself in whatever shape and whatever way you are. I understand the spiritual and I also understand the personal part of it. Why we should accept who we are and why should we accept and love ourselves. हम जो है, हमें ऊपर वाले ने जैसा बनाया, और हम हमारा जो एक क्या कह सकते हैं, एक चाल ढाल है, एक तरीका है. लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग उसको एक बहुत ही गलत तरीके से ले जाते हैं कि ऑल द अनहेल्दी प्रैक्टिसेस एंड स्टिल यू आर कॉलिंग दैट यू लव योरसेल्फ. या सी, जब तक ये तब तक चलेगा जब तक वो डॉक्टर का रिपोर्ट मुंह पे नहीं मारेंगे ना कि तुम्हें ये बीमारी है, तुमको कंट्रोल करना है, तब तक ही चल. सी, बॉडी पॉजिटिविटी होनी चाहिए. हाँ, बट एटलीस्ट बॉडी में बाकी सब पॉजिटिव तो नहीं हो ना. कि मेरा ब्लड, सब कुछ नेगेटिव डाल के नहीं बोल सकते बॉडी पॉजिटिविटी. सी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. अगेन, दे आर हैप्पी विद देयर बॉडीज. या, बट इज ए बॉडी हैप्पी विथ यू? करेक्ट है कि नहीं? अभी देखो, अभी समझ लो कि मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है, आई एम लाइकिंग माई बॉडी. मैं भी था व्हेन आई वाज 99 kgs, आई वाज आल्सो पॉजिटिव. बट टिल द टाइम आई डिडंट गिव, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था लाइफ में. आई हैव ट्राइड ऑल द डाइट्स अंडर द सन टू लूज वेट इन दैट 10 years.
बट नहीं हुआ. Nothing worked. It was not right. It was not. There was no guidance, proper guidance. तो अभी जैसे मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बता रहा हूँ, मैं अगर ऑनलाइन खरीद लूँ और अपने हिसाब से करूँ, नहीं होगा. देयर हैज टू बी अ पर्सन हु इज गाइडिंग यू एंड यू हैव टू फॉलो दैट वे. क्योंकि एक बंदे ने वो रास्ता देखा है. जब आप ट्रेल फॉलो करोगे तो आप भटकोगे नहीं. अगर आप खुद से निकल जाओगे, नहीं तो मैं तो अपना रास्ता ढूंढूंगा, फिर भटको. Do you miss anything of that, Hansen? Of that? Yeah. Nothing. So you're more happier after losing weight? See, ये एक और चीज है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि अरे तेरे को वीकनेस नहीं लग रहा है. मुझे कैसे लगेगा? अगर आप एक समझ लो कि आप एक बैग में पत्थर डाल के कैरी कर रहे हो, ओके? जब आप बैग निकालते हो तो अच्छा लगता है या बैग उठाने पे अच्छा लगता है? तब सुकून लगता है, तब रिलीफ लगता है. I was carrying that weight for so long. जो कि आपका नहीं था. I was carrying the 29 kgs of extra weight which I didn't need. Because of your lifestyle and the kind of habits you had. Yeah, and it had become a part of me. मुझे हाइपर एसिडिटी था, पर मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल है, सबको होता है. मैं मरूंगा तभी मेरे साथ ही जाएगा. मुझे जो सांस फूलती थी, मुझे लगता है हाँ सब तो है. तो ठीक है. Gut issues. Yes. Gut issues is one more thing जो लोग we'll go there. So I think ये जो हम body positivity की बात कर रहे हैं हंसन भाई, it's more about the social acceptance of things, कि ताकि कोई bullied feel ना करे. See, no one should bully anyone. Exactly. See, देखो एक हिसाब से अगर मेरा फ्रेम बड़ा है, अगर मेरा एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, हमारी आंखें भी सेम नहीं होती भाई. एक बड़ी एक छोटी है. अब वो है तो है. अब मुझे तो बहुत लोगों ने ट्रोल किया था उस टाइम पे जब मैं छोटा था, दांत बड़े दिखते थे. अभी भी है ऐसा बड़े, पर अभी फेस का साइज भी बढ़िया है. बट उस टाइम पे सब मुझे खरगोश, फावड़िया, इंडिया महाराष्ट्र में फावड़िया बोलते हैं. तो ये एक था. पेट जब बाहर आया था तब बोलते रहे कहाँ जा रहा है पेट लेके. और मेरा बैक साइड भी थोड़ा बड़ा था. ये सब अफेक्ट करता था. somehow I didn't show it but it used to. At the end of the day मैं भी ह्यूमन हूँ यार. अंदर ही अंदर खाता था खुद को. It used to be there. और वो आता था कि नहीं, I need to get rid of this. And इंडिया में वो है ना कि मर्दों को शेयर करने की आदत नहीं है किसी के साथ. सही बात है. I never used to share it with anyone, not even my wife. But ये जब मैंने लूज करना शुरू किया, तब मैं उसी बंदे के पास जाके खड़ा हुआ जिसने मुझे मोटा बुलाया था. And that was your answer to that person. Yeah, because he was fat. वो खुद मोटा था, पर वो मुझे मोटा बोलता था. तो मैं जब उसके सामने जाके खड़ा हुआ, एंड आई मेड अ पॉइंट कि मैंने अपना जो बिफोर आफ्टर पिक्चर्स है ना, ऐसे लोगों को भेजे कि देखो मैंने करके दिखाया, तुम कर रहे हो. इट वॉज मोर लाइक इट्स नॉट अ रिवेंज नहीं बोल सकता इसको. इट वॉज अ काइंड ऑफ satisfaction after what I achieved कि मैंने करके दिखाया. एंड थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट, pushing me. Yeah. जब कोई मुझे मोटा बोलता ना, मैं बोला अरे थैंक यू यार, मुझे पता ही नहीं था मैं मोटा. As they say ना, haters are your biggest motivators. Yes. Yeah. So अगर मैं इसको नेगेटिवली लेके बैठता, जो मैं लेता था एक टाइम पे, but then I got a way. So my coach name is Justin. उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया. वो मुझे सुबह लेके जाते थे. हम रोज वो एक छोटा ट्रैक करते थे 2.5 किलोमीटर का. जो मैं स्टार्ट में जब गया था 40 मिनट लगा था मुझे चढ़ने में. आज के डेट में मैं वो 20 मिनट के अंदर कर सकता हूँ. 50% मतलब 200% इम्प्रूवमेंट. आई कैन गो लेसर देन दैट. बट आजकल जब मैं जाता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को लेके जाता हूँ साथ में. So Hansen भाई, body positivity is not just about accepting for who you are, but also taking that extra pile of efforts to at least try. Yeah. At least give yourself. See, your body skeleton is big. You can't do anything. Yeah. तेरे shoulders बड़े हैं. It's okay. But तेरे body में तू extra fat रख के मत बोलना कि भाई मेरा I'm happy with my body. Yeah. You may be, but your body will one day, कभी ना कभी, वो बोलते हैं ना, एक दिन आएगा जब वो वही फैट तुम्हें खाने आएगा. Correct है. Body nothing to bully anyone, nothing against people who are fat. See, some people have medical issues. But did you try? क्योंकि मेरे पास भी जो आए थे, मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे मिस्टर प्रशांत निकुम. He was 106 kgs. He was diabetic. He had back issues, knee issues, everything. He was 47 years old. अगर वो बंदा बोलता मेरा तो 48 हो गया, लाइफ तो खत्म हो गया, बस हो गया, क्या करना है, होता उनका कुछ. उनके वाइफ ने उन्हें जबरदस्ती मेरे पास लेके आए. पर उनके अंदर भी अगर वो नहीं होता
तो उन्होंने सिर्फ 3 डे का फ्री ट्रायल किया मेरे साथ. हम्म. ओके, अगर वो बोलते नहीं मैं मोटा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा डायबिटीज है ठीक है, ब्लड प्रेशर है ठीक है, कुछ हो पाता था? उन्होंने नहीं किया. 3 days में ही लॉस 3 kgs जस्ट विद अ गुड लाइफस्टाइल. जो बॉडी के लूज फैट, 3 दिन में वाटर रिटेंशन निकल गया. एंड ही वाज लाइक ऐसा भी हो सकता है. एंड नाउ ही इज 75 kgs समथिंग, एंड ही so almost 31 his kgs. diabetes is reversed. 31 kgs, and he lost that in 6 to 7 months. He's still with you? Yeah. And now Damn. he's a coach, and he's helping out people. बिल्कुल. So he's reversed his diabetes. जो उनका डायबिटिक, जो उनको 5 साल से था डायबिटिक, वो अभी रिवर्स हो गया. उनका डायबिटीज का मेडिसिन बंद हो गया. उनका वो स्ट्रेस टेस्ट जो कहते हैं ना, ट्रेडमिल पे टेस्टिंग होता है, ही नेवर यूज्ड टू पास इट क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था. अब उनके घर का लोन लेना था उनको, तो वहां पे गए थे एंड ही पास्ड इट. फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि ये क्या हुआ. That's such a worthy feeling. ही फेल्ट सो गुड. ही वाज लाइक अरे किती चांगलं वाटतंय मला. Yeah. So I feel good, and he's going out and telling that कि मेरा, and his confidence levels have increased, and which happened with me and all my clients. They saw this confidence level going up. You felt some personality changes? Yes, I did. I was fat, and now my son is 13.5 kgs. I can carry him and walk in the mall for hours. Wow. So जिस रीजन से, जिस मकसद से आपने शुरू किया था कि मुझे अपने बेटे के लिए करना है. क्योंकि देखो ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये आगे जाएगा. ओके, हेरिडिटरी कुछ नहीं होता. सही बात है. मेरे सेल्यूलर लेवल पे जो कुछ भी है वो है, बट मेरा लाइफस्टाइल जो मेरा बेटा जरूर अपनाएगा. हेल्दी चॉइसेस. अगर समझ लो कि मैं ऐसे बैठा हूँ, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ वही मेरा बेटा खाएगा, आगे जाके वो भी वही होने वाला है उसके साथ. क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं. एंड ही इज 5 year old नाउ, एंड नाउ ही इज द वन हु इज टॉकिंग व्हाट आई टॉक. मैं अपने क्लाइंट से जो बात करता हूँ वो बात करता है. वो आके देता है, जब उसको कुछ नहीं चाहिए होगा ना, लाके देगा, डाडा हैव इट. नहीं, आई डोंट वांट इट, यू हैव इट. No, have it. It has protein. Oh, wow. 5-year-old. 5-year-old. He's not even 5. He's 4.5. Passive listening. He's watching TV when I usually am on calls and all. And whenever I have my trainings and all online, he's there. When I am gaining the training, he's also gaining the training. He's right there. He's watching TV, but he's listening. He knows that the carbohydrate is the fuel of the body. Fats are essential. There are visceral fat, subcutaneous fat. He talks in that language. Imagine a 4.5-year-old doing that. He can do push-ups. Whenever he goes to the garden, he never is on a slide or anything. He is going in that वो open garden जो होता है ना आजकल, सब जगह पे लगे open gym. Open gym, sorry. उस पे जाके वो वर्कआउट कर रहा है ऐसा शोल्डर का. Yeah, he's building that lifestyle from now. He's building the lifestyle. He's seeing the same thing what I'm doing. He's just following. Reflected. Exactly. So, बेटा जो है वही करेगा जो बाप कर रहा है. या बेटा ही सिर्फ नहीं, बच्चे जो है पेरेंट्स को ही फॉलो करेंगे. अगर हम जो खा रहे हैं, हम बिना मतलब के रोज रोज पिज्जा ढकल रहे हैं. जब मुझे स्टार्ट किया था ना, तो मेरे कोच, सुपर कोच जो थे, उन्होंने पूछा था कितनी बार बाहर का खाता है. क्रेविंग्स. मतलब 7 दिन होता है हफ्ते में, मैं 9 दिन खाता हूँ. So imagine the number of times I used to eat pizza, out. burger, fries, anything. All these things, right? Yeah, I like Kerala food, so परोठा ज्यादा खाता था. रेस्टोरेंट्स में जहाँ मिला है. पिज्जा तो मेरा फेवरेट था, आज भी खा रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खा रहा हूँ. But proportions में. It's all about how I'm eating it and what I'm doing. उसके बाद. And there is no cheat meals. ये सब बोलने के ना वो गिल्टी फील आता है. चीट मील कुछ नहीं होता. It's all about कि कितना खा रहे हो. ऐसा नहीं कि मैं मैदा रोज खाने बोल रहा हूँ. That is a different thing. सही है. But yeah, I felt good after I started losing weight. In the first month itself, I lost. Can you repeat that statement? You started feeling good when you started losing weight. Losing weight because 8.5 kgs in first month I lost. उसमें मेरा मसल वेट भी होगा. ऐसा लगता है कि खुद ही को एक मेडल पहनाया हमने. हाँ, मतलब वो आईने में नहीं समझ में आ रहा था खुद को देख के, पर बाकी लोग बोल रहे थे अरे पतला लग रहा है. हाँ ठीक है पतला लग रहा है. सो हैंसन भाई, बॉडी पॉजिटिविटी, अगर उसमें से पतला गोरा क्या बोल रहा हूँ, पतला मोटा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा के हमने हेल्दी अनहेल्दी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनाया. भले ही आप पतले हो तभी भी आप हेल्दी चॉइसेस अपनाइए, आप मोटे हो तभी भी आप हेल्दी चॉइसेस अपनाइए. So basically body positivity should be and must be about moving towards and aggressively pacing towards a healthy lifestyle and healthy choice. Exactly. So basically for example, अभी मेरा weight 70 kgs है. Okay, 74 है मेरा.
अभी एक और बंदा होगा जो 74, माई फैट परसेंट इज 21-22, 22%. अभी एक बंदा है मेरे ही हाइट का, मेरे ही वेट का, पर उसका बॉडी का जो फैट परसेंटेज है दैट्स अराउंड 35. ज्यादा है. दिखने में नहीं दिख रहा है बट उसका बॉडी फैट इज 35%. मेरा विसरल फैट जो 7% है, उसका विसरल फैट है 14%. हु इज हेल्दी? दिखने में तो सेम है, बॉडी प्रोपोर्शंस आर, बट यू स्टिल मोर हेल्दियर. आई एम हेल्दियर. ओके, सो मैंने प्रोपोर्शन में रखा हुआ है सब कुछ. मेरा मसल रेट अच्छा है, मेरे बॉडी में मसल. अभी मसल और फैट का अगर कंपैरिजन करें, 1 kg ऑफ फैट लुक्स लाइक अ फुटबॉल, 1 kg ऑफ फैट लुक्स लाइक अ सीजन बॉल जो क्रिकेट का है. तो 1 kg, बट इट्स ऑल अबाउट द साइज. और मतलब वो उतने ही प्रोपोर्शन में भरा हुआ है. Which is even more dangerous. So when I started losing weight, first time I could stand and look at my own knee without bending. I could never touch my toe. अब मैं टच कर पा रहा हूँ. You're running? I am running. I don't like running that much. I don't enjoy running, but I have been walking. I do brisk walking. Running I can do. ऐसा कुछ पहले जैसा नहीं है. पहले तो भाग ही नहीं पा रहा था. पहले तो क्योंकि घुटने का प्रॉब्लम तो था. Okay. Now the pain is still there. I can still do better exercises legs के, but मैं ज़्यादा weight नहीं ले सकता. पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं avoid कर दूँ उसको. Okay, Hansen bhai, tell me one thing. You know, my mom, even she has, you know, she's facing some weight issues. At her prime, like of her youth, she is still the most beautiful person in my life. She was, you know, thin, very thin. Then after I happened, she started gaining some weight. Then after my sister happened, she started gaining some weight. और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते चला गया, जैसे कि हम आमतौर पर भी देखते हैं, you know, like after pregnancy this happens. और lot of ladies, क्योंकि बहुत ज़्यादातर वो लोग घर पर ही होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं उनका आना जाना हो पाता, वॉकिंग भी नहीं हो पाती, still they try to do, but you know, household chores, उसमें उनका जितना भी एक एनर्जी जाता है. What are some healthy food choices for them considering upas fast? Okay. So first of all, ये जो हाउस वाइफ का आपने अच्छा टॉपिक लिया है कि जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि एक बार शादी हो गई, पहले पति के लिए जियो, बच्चे हो गए, फिर बच्चों के लिए जियो. तो खुद को इग्नोर कर देते हैं. एंड व्हेन आई बिकेम अ होम मेकर, एंड मैं समझ में आ गया कि ये जेंडर वाला नहीं है, ये एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है कि व्हेन आई बिकम अ होम मेकर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स माई फैमिली. सो दैट्स वेयर यू गेट इग्नोर्ड. सो यूजुअली दिस इज द केस विथ इंडियन हाउस वाइफ्स कि और ये उपवास जो है इंडिया में, इट्स अगेन द सेम थिंग, लिमिट में खाना है. Okay, everything what we have in India, it's more of carbs and ज़्यादा fats होता है उसमें. उपवास में I can call it feasting more than fasting, क्योंकि तो basically healthy choices during fasting would be sweet potato, which is one. Ratalu. Potato is also good if you're having it boiled. Fry करके नहीं. जैसे potato itself is a very कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी चीज़ है पोटैटो, बट जैसे उसका तेल के साथ मिलन हो जाता है ना, तो सबसे बुरी चीज़ हो जाती है. या सो अगर इंडिया में देखा जाए तो आलू का बनता क्या है, वड़ा. कार्बोहाइड्रेट बम बन जाता है वो. तो बेसिकली उसको एज अगर आप बॉइल्ड फॉर्म में ले रहे हो, आप उसमें नमक या फिर पेपर पाउडर डाल के आप नॉर्मली खा रहे हो, it's a very good thing. It's a good carb. Source of carbohydrate. Source of carbohydrate. And it's a very complex carb. Carbohydrates में simple and complex होता है. So it's a good kind of a carbohydrate. But उसके साथ आप रोटी मत खाइए, क्योंकि जनरली वैसे तो उपवास में रोटी नहीं खाते. और फ्राइड चीज़ें अवॉइड करिए. लेकिन जब सबसे ज़्यादा वही खाया जाता है. Exactly. Feasting में वही होता है. Sorry, fasting में वही होता है. Next one. Feasting. Yeah, so उसको अवॉइड करिए. हैव फ्रूट्स, हैव गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स. आप एप्पल खा लो, ऑरेंज खा लो, जो आपको फाइबर भी देगा, आपको फुल भी रखेगा. अभी ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक बार आप स्ट्रीमलाइन कर दो तो जितना हो सके. देखो, आई डोंट प्रमोट फास्टिंग. मैं खुद भी जब भी देखता हूँ ना कि भगवान ने देखो अपने को इंसान बनाया है. ओके, इंसान को एक हिसाब से बनाया हुआ है, भगवान अपने रूप में हमें बनाया. तो जब वो कहता है कि भाई अभी अपने रूप में बना हुआ है, तो उसको क्यों बोलेगा कि भाई तू ये मत कर, वो मत कर. खाना है,
but you avoid what you don't like, what you like. But then what's your take on intermittent fasting? क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर आप वो मतलब उसकी तैयारी करो या फिर वो अगर आप अप्लाई करो, सो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं या फैट्स होते हैं, उसको वो खींच के आपकी बॉडी आपको मतलब बेटर बनाती है, इन द सेंस यू नो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट एंड यू नो लूजिंग आउट ऑन फैट्स. ओके, ऐसा कुछ है तथ्य? सी इंटरमिटेंट फास्टिंग इन इटसेल्फ इज गुड, बट इसमें भी वही होता है कि न्यूट्रिशन का गेम है पूरा. ओके, अभी मैं 8 घंटा खा रहा हूँ और बाकी के 16 घंटे कुछ नहीं खा रहा हूँ. ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये एंगल है. 12 से 16 घंटा आपको नहीं खाना है, विच इज़ गुड, विच यू हैव टू डू. 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग यू नीड टू फॉलो, जो मैं आज खुद भी कर रहा हूँ. 12 to 14 आवर्स आई एम डूइंग इट. रात को 8 बजे अगर मेरा डिनर हो जाता है, आई हैव माई नेक्स्ट ब्रेकफास्ट. डिनर अगर 8 बजे हो रहा है तो रात सुबह 8 या 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है. सो दैट्स योर हार्ड स्टॉप 8 PM? यस, आई यूजुअली कीप इट दैट वे. मैं उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ज्यादा कम हो गया तो नेक्स्ट डे मैं इंश्योर करता हूँ. You know, Manoj Vajpayee says that for the last 14 years he hasn't had dinner. रात का मील ही नहीं लिया उन्होंने. इट्स अ पर्सनल चॉइस, आई वुड से. अगर वो 7 बजे खाना खत्म कर रहे हैं, 6 बजे खाना खत्म कर रहे हैं, इट्स ओके. जितना जल्दी उतना बेटर. क्योंकि उससे क्या होता है, जनरली देखिए आप जब भी, जैसे मैंने स्टार्ट से कह रहा हूँ कि इंडिया में कार्ब्स हेवी हम लोग खा रहे हैं. रात में जो खाना खाया है उसको हजम होने के लिए 5 घंटे लगते हैं. अगर समझ लो आपने 10 बजे खाना खाया, आप 12 बजे सोने गए, 12 बजे सो रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, कितना घंटा आपका नींद हुआ? 7 hours. 7 hours. आपका बॉडी 3 बजे तक काम कर रहा है. जो 10 बजे आपने खाना खाया ना, उसको हजम करने का काम 3 बजे खत्म हुआ है, 2 या 3 बजे. उसके बाद बॉडी रेस्टिंग में जाता है 4 घंटे. तो आप मॉर्निंग में उठोगे, भले आपका क्लॉक दिखा रहा है आपने 7 घंटा सोया है, पर आपका बॉडी को एक्चुअली रेस्ट कितना मिला है? 4 घंटा. 2 से 7 या 3 से 7, जो भी 4 से 5 घंटा. इज इट इनफ? No. So it's all about intermittent fasting is good. But अगर मैं 8 घंटे में क्या खा रहा हूँ, अगर मैं 8 घंटे में बैठ के वड़ा पाव खा रहा हूँ, 3 वड़ा पाव एक टाइम पे, so that intermittent fasting doesn't make any sense. Correct. तो उसको आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस करना है. तो आप जो खाना खा रहे हो, it has to be nutritionally very very good. तो अगर आप न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं रख रहे हो, आप भर भर के वही कार्ब्स खा रहे हो, तो देन बीच में एक स्टडी आया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली. आप वो जो 8 घंटा खा रहे हो उसमें क्या खा रहे हो? इट्स ऑल कमिंग अप टू दैट पॉइंट. या ओवरवेट से इंसान यू नो they go through arthritis, घुटनों के जोड़, joints pain, हाथ के you know even this thing happens. Heart diseases शुरू होते हैं, diabetes तो होता ही होता है, high BP problems होते हैं, and you know you also if you are an anxiety patient तो वो भी बहुत मुश्किल होता है डील करना. And after you lose out on your weight, कितना % chances बढ़ जाता है आपका इन सब चीज़ों से कितनी दूरी बन जाती है? जितना दूर हो सके उतना हो जाता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन योर लाइफस्टाइल आफ्टर दैट. ये देखो अभी मैंने सब कुछ दूर तो कर दिया, ओके, बट आई गो बैक टू माई ओल्ड लाइफस्टाइल. मैं फिर से वैसे खाने लगा जो पहले खा रहा था, तो ये सब वापस आ जाएंगे मेरे पास. ओके, सो आई वुड से ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. ओके, ये जो सारी बीमारी आपने नाम ली अभी, कि ब्लड प्रेशर हुआ या डायबिटीज हुआ या कैंसर हुआ, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस. ओके, व्हाई इज इट कॉल्ड अ लाइफस्टाइल डिसीज? बिकॉज आपका लाइफस्टाइल अगर खराब होगा तब आपको ये डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है. और ओबेसिटी आपका पहला चीज है. ओबेसिटी हो गया तो फिर वो सारे दरवाजे खोल देता है. और डायबिटीज हो गया तो वो तो मतलब वो खिड़कियां भी खोल देता है फिर कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अरे आई प्रॉब्लम आ जा, अरे हार्ट प्रॉब्लम आ जा. ओके, सो इट्स डोमिनो इफेक्ट. एक बार ओबेसिटी आ गया तो आपका डोमिनो गिरना शुरू. अब आप कब वो बीच में वाला एक डोमिनो हटा दोगे? जब वो कोलैप्स रुकेगा. कोलैप्स जो हो रहा है, अगर जब भी आप डोमिनो देखते हो कि यहाँ पे वो पैटर्न को ब्रेक करना है, तो एक पैटर्न को ब्रेक कर दिया मैंने, एक ने हटा दिया. वो जो माचिस जलती है ना, वो भी आपने देखा होगा. एक माचिस मैंने हटा दिया तो जलना रुक जाता है. सही बात है. एंड यू कैन सेव द रेस्ट ऑफ योर जनरेशन उसके आगे. तो लाइफस्टाइल वंस इट चेंजेस, इट गेट्स इनटू अ डोमिनो इफेक्ट जब वो अच्छा होने लगे. अभी इफ आई गो बैक टू माई ओल्ड लाइफस्टाइल, सो ये जो सारी इश्यूज थे, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो 260 के ऊपर थे, अब 100 के रेंज में आ गए, विच इज इन अ नॉर्मल रेंज. जो LDL HDL वो सब कुछ एकदम नॉर्मल में आ गया. मेरे शुगर लेवल्स अभी 82 के आसपास चल रहा है, विच इज गुड इनफ. माई वाइफ वॉज प्री डायबिटिक,
मतलब उनका जस्ट मार्जिनली वो प्री डायबिटिक में गए. That is reversed. She had thyroid issues. That is reversed. These are all lifestyle issues. Again, as I told you, she had PCOS. That is reversed. Even though she gained weight because of a knee injury, all these issues still remain far. Because उसने अपना बाकी सब जो nutrition and lifestyle maintain करके रखा. Yeah. Though she couldn't walk, she couldn't do exercises, but उसने खाना ठीक से रखा, तो ये सारी issues वापस नहीं आए. Yeah. Even though she went back to 80 kgs, 82 kgs, she was still okay. अब उसने फिर से वेट लॉस स्टार्ट कर दिया है. शी इज लूजिंग वेट. शी इज कम डाउन टू 79 समथिंग. दैट्स अमेजिंग. और हमें लगता नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों का इफेक्ट मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था एक आई सर्जन के साथ में, तो उन्होंने बताया कि योर फूड, योर न्यूट्रिशन, इट मैटर्स. कि वो आपकी आई साइट को बुलंद करे या फिर गिरा दे. योर हेयर ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन इट. क्योंकि आपके बॉडी को फैट अगर मेंटेन करना है ना, उसको भी एक एनर्जी चाहिए होता है, और आपका एनर्जी जा रहा है फैट मेंटेन करने में, तो आपके बॉडी में एनर्जी कैसे बचेगा. अभी जब मैंने वेट लॉस किया ना, मैंने एक चीज बहुत नोटिस किया, और मेरे एक क्लाइंट ने बताया जो 140 केजीज में स्टार्ट किया था. 141 केजीज में शुरू किया था. अब उनका वेट 110 केजी है. उन्होंने बोला डे एंड में मेरे पास इतना एनर्जी होता है, मेरे को पता नहीं करना क्या. Hanson भाई, whenever anyone who's like 106, when you said, I was like damn 106, now you're saying 141 kg. जब कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है that you know what, I want to lose out on my weight, I want to be a better and a healthier person, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है उनकी तरफ? उस पहला रिस्पॉन्स होता है मैं रास्ता दिखाऊंगा पर तुमको चलना है. आई विल शो यू द वे, यू जस्ट फॉलो मी, बट इट शुडंट बी ब्लाइंड फॉलोइंग. पूछो क्वेश्चंस, पूछो, डाउट पूछ, क्योंकि जब तक डाउट पूछोगे नहीं ना, सिर्फ मैंने अगर बोल दिया कि ऐसे करना है, आपने कर दिया, पर आपको पता ही नहीं क्यों कर रहे हो. तो पहली बात मैं सबको बोलता हूँ कि आई विल टेल यू समथिंग, फॉलो. इफ यू हैव डाउट्स, आस्क. जब आप पूछोगे आपका एजुकेशन बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा वो चीज़ के पीछे. मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 लीटर आपको पानी पीना है, पर क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा कि फिर आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, वो उसके लिए आपको पानी चाहिए. मतलब शुरुआती तौर पर हैबिट्स या फिर स्टेप्स, ऑपरेशंस ये तो है, लेकिन दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट, फेथ, मोटिवेशन, ये बहुत जरूरी है ताकि मेंटल बरकरार रहे. अगर उसने मुझे सवाल ही नहीं पूछा और वो सिर्फ करते जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, एक लेवल के बाद वो कर नहीं पाएगा. वो बोलेगा 2 महीने के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब. मैंने अपने 12 किलो लूज कर लिया ना, बस. And you know, when people, I have seen such kind of people also who are like too hyped up about what they eat, what they drink. Like, you know, they follow all the good practices and the good habits, but then they just tend to forget to enjoy the process. Exactly. They become too deep into it and it just starts getting very irritated. And they get more strict on themselves. Yeah. Generally, ये जो चीज़ है ना, कि मैंने बोल दिया कि आपको ये खाना है, तो मुझे ये नहीं खाना है. किसने बोला? एक महीना अपने आपको इंश्योर करो कि 21 days is usually what you take to get into a habit. Yeah. And 90 days अगर आपने वो कर लिया, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है. Okay. आपने 90 days तो करो, फिर उसको मेंटेन करना इजी होगा. आप 21 days करने के पहले आप बोला नहीं यार, मेरे से ना ये हो रहा है, मेरा ना ये प्रॉब्लम है. और एक चीज जो हमेशा मैं बोलता हूँ, मैंने कहीं पे सुना था, you will have millions of problems until you have a health problem, and then you have only one problem. Yeah. Okay. Jim Rohn, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, he says you have only one body, take care of it. That's the only place you have to live in. तब तो फिर मतलब सिंपल सी सिंपल चीजें, अगर चल नहीं पा रहे हो, हाथ में तकलीफ है, आंख नहीं दिख रही है, तो ये सिंपल चीजें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. Now my father is 72 he will be in this month. 72 की उम्र में 2 years back he was having insulin की injections. Okay. Because he was diabetic. वो करने के बाद भी उनका ब्लड शुगर was around 300-360 के आसपास. Shoot up. और उनको नॉर्मल हो गया था वो कि अगर कम हो गया ना तो उनको चक्कर आ जाता रहा. तो then when I got such good result, मैं अपने क्लाइंट्स को देख रहा हूँ, इनका डायबिटीज रिवर्स, मैं बोला इनको भी स्टार्ट कर रहा हूँ. And I started from, he was never overweight. He was a very fit person, दिखने में 52 kgs के थे. And when I started, he lost weight, but his sugar levels also went down. Now his sugar levels are maintained at around 150-160. टैबलेट पे आ गए फिर से. अब वो रोज जो पेन लेना पड़ता रहा. इंसुलिन का अगर आप इंजेक्शंस लेते हो ना, उसका लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि किडनी या लिवर पे इफेक्ट हो सकता है. ओके. सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेरे डैड ने खुद नोटिस किया एट द एज ऑफ 72. ही इज नाउ लिफ्टिंग वेट्स,
he is walking. That's He amazing. can carry my son for like a kilometer आराम से 72 की एज में, 48 kg का आदमी. So change the lifestyle, but at the same time enjoy the process. Enjoy the process. Enjoy what you're eating. अगर आप ये बोल के खाना खा रहे हो कि अरे यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, नहीं, तुम नॉर्मल खाना खा रहे हो. आज के डेट में इतना फनी लगता है ना कि नॉर्मल खाने को डाइटिंग समझते लोग, क्योंकि हमें वो अनहेल्दी खाने चीज, जो जंक फूड खाने की आदत पड़ गई है कि हेल्दी खाना इज बेसिकली डाइट. अच्छा, एक बात बताइए. हाँ. ऐसे कौन से खाने हैं जिनको खाने से जेन्युइनली कोई तकलीफ नहीं इतनी मेजर, लेकिन फिर भी वो विलन बने हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं, एंड पीपल आर लाइक नो डोंट ईट, खुद तो नहीं खाएंगे, दूसरों को भी नहीं खाने देंगे. एंड सेकेंडली, ऐसे कौन सी चीजें जो हमारे आसपास अमृत बनकर है एंड वी जस्ट टेंड टू इग्नोर देम? ओके, सो पहला जो टॉपिक है वो है विलन बने हुए. ओके, 3 या 4 चीजें मैं बताता हूँ आपको. फर्स्ट है घी, जो मैंने आपको पहले कवर कर दिया. इट्स अ गुड सोर्स, बट लिमिट में खाना है, बिकॉज इट हैज उसको बर्न करने के लिए भी बॉडी को एक एनर्जी चाहिए होता है, कैलोरीज उसमें यूज होता है. ओके, एंड इट प्रोवाइड्स यू गुड फैट. वो आपके बॉडी का जो फैट वाला कंजम्पशन है, अगर आप 1-2 स्पून दिन में लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लास भर के पियो. अगेन पेट खराब हो जाएगा और वो कहाँ पे जाएगा, आर्टरीज में जाने वाला है फाइनली जाके. ओके, सेकंड चीज है मैदा. रियली? इट्स नॉट अ विलन आई वुड से, बट उसको एक्सेस करने पे विलन हो जाता है. अगर आप हफ्ते में एक बार पिज्जा खा रहे हो एक लिमिट में, पर उसके बाद बाकी सब आपका अच्छा जा रहा है, फाइबर अच्छा जा रहा है, आपका प्रोटीन अच्छा जा रहा है, आप वर्कआउट भी कर रहे हो. मैदा वंस इन अ व्हाइल इज ओके. मैदे में ऐसा कुछ नहीं, मैदा भी बनता व्हीट से ही है, बस उसका इतना कि वो सिंपल कार्ब है. तो व्हीट का जो 2 पार्ट होता है, एंडोस्पर्म, उसको निकाल दिया जाता है, तो बाहर का जो पार्ट है उससे मैदा बनता है. इट्स अ रिफाइंड व्हीट फ्लावर एट द एंड ऑफ द डे. बट उसको कैसे खा रहे हो आप बार बार वही खा रहे हो, तो देन इट्स नॉट अ विलन, बट आई वुड से इट्स अ हीरो. ओके, घी का ऐसा नहीं था, वो हीरो भी है. ओके, तीसरा जो चीज है वो है पोटैटो. अगेन, पोटैटो इन अ बॉइल्ड फॉर्म इज अ वेरी गुड मील. इट्स अ वेरी गुड कार्ब. अगर उसको फ्राई कर देंगे, इट बिकम्स द विलन, सुपर विलन. ओके, सो ये 2-3 चीजें हैं. एक और चीज आई वुड से इज शुगर. वाह, जबान पे सरस्वती थी. जो लोग कंप्लीटली शुगर खत्म, मतलब बंद कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी डाइट से, इज इट गुड और बैड? सी, इट्स ओके, क्योंकि बॉडी इन एनी फॉर्म, क्योंकि आप जब कार्ब्स खा रहे हो तो उसका कन्वर्जन होके ग्लूकोज में आएगा ही. करेक्ट. सो शुगर इन इटसेल्फ, रिफाइंड शुगर जो है, दैट इज ओके इवन इफ यू स्टॉप इट. पर वो कार्ब्स अगर आप बंद कर दोगे ना उसके साथ, तो आपके बॉडी में जो सेल्स है उसको चलने के लिए ग्लाइकोजन की जरूरत है, जो ग्लूकोज से बनता है. सही बात है. ओके, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है, तो देन हाउ विल इट वर्क? Again, in the right proportions. It's all about proportion. Yeah. अगर मैं चपाती खा रहा हूँ, आज भी चपाती खा रहा हूँ, पर मैं आज में 1 या 2 ही चपाती खा रहा हूँ दिन में, वो भी 2 कभी-कभी, क्योंकि मैंने अपना पेट फाइबर से भर लिया है, प्रोटीन जा रहा है, उसके बाद मैं रोटी भी खा रहा हूँ. And now what about some of the heroes जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं, हमारे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं यार. I would say veggies. Okay. First thing. उसके अंदर आप जितना कलरफुल लोगे ना, उतने फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको. कलर पे उसका अलग न्यूट्रिशन है. तो वेजीज इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग्स. हम लोग कभी नहीं लेते. कितनी बार आप शादी में गए और सैलेड लिया आपने प्लेट में, तो उधर सजा के रखा होता है. सबसे ज्यादा कलरफुल, अलग-अलग शेप्स में. उसमें ककड़ी होता है, गाजर होता है, टमाटर होता है, मूली होती, बीट होता है. कितना लेते हो आप? 1 या 2 ऐसे नाम के लिए. दैट इज वन. सेकेंड है फ्रूट्स में भी सीजनल फ्रूट्स आप ले लो, इट्स गुड. But all about, again, it all comes to the limit. Okay, आप लिमिट में खा लो. तीसरी जो अमृत कह सकते हैं वो है एग योक्स. हम लोग क्या करते हैं, अंडा खाते हैं पर वो एग योक को फेंक देते हैं. ये मैंने कितनी बार देखा है. Even people who are gymming and working out, they say you only want to eat the egg whites and we throw away the egg yolks. देखो, एग योक में ना बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एग वाइट में यस है प्रोटीन 3 ग्राम. एक अंडे में 6 ग्राम का प्रोटीन होता है. 3 ग्राम होता है एग वाइट में, 3 ग्राम होता है योक के अंदर. पर उसके साथ ही साथ उसमें फैट्स भी होते हैं, विच इज गुड फैट अगेन. उसके अंदर आपको बाकी चीजें भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे बहुत सारे.
फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आप जब फेंक रहे हो तो आपका 3 ग्राम प्रोटीन भी जा रहा है, तो आपको 12 एग वाइट खाने की जरूरत नहीं थी वो 36 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए। आप 6 पूरा अंडा भी खा सकते थे, पर आपको उसका फैट का इशू है तो ठीक है, आप 3 योग तो खा लो पूरा। सो ये तो मिथ्स थे। मिथ्स थे, पर ये अमृत ही है। एक घूम रहा है जो घूमता फिरता हुआ। बट सो ये 3 चीजें जो मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी चीज है, पर लोग इसको इग्नोर करते हैं। ट्रू दैट। अब हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी हमारे शरीर में आ रहा है और हमारे शरीर से जा रहा है, इसका असर और इसका फंक्शन एज अ सिस्टम, एज वन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है हमारे गट हेल्थ पे और गुड गट बैक्टीरिया। प्लीज एजुकेट मी एंड आवर ऑडियंसेस अबाउट दिस। देखिए, बैक्टीरिया 2 टाइप के, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। इसमें से गुड बैक्ट कुछ नहीं होता, एक जो है वो जो अनवांटेड चीज है उसको प्रोसेस करता है। ओके, तो गुड बैक्टीरिया को अगर आपका उसका हेल्थ बढ़ाना है, ओके, इट्स अ वॉर बिटवीन 2 साइड्स। ओके, एक का स्ट्रेंथ अगर आपने बढ़ा दिया, दूसरा का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ओके, तो आपने गुड का अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो बैड बैक्टीरिया को नहीं उखाड़ पाएगा उसका। ओके, सो थिंग्स लाइक जंक फूड, इट स्पॉइल्स योर गुड बैक्टीरिया का मेकअप। वो बैड बैक्टीरिया को ताकत देता है। ओके, अल्कोहल, शराब, बियर, कोई भी एंगल से, एनी अल्कोहल, ओके, इट इम्पैक्ट्स योर गट हेल्थ। आप फ्राइड चीजें खाते हो, इट अफेक्ट्स योर गट हेल्थ। अगर आप होममेड अच्छी चीजें खा रहे हो तो आपका गुड बैक्टीरिया जो है दैट विल स्ट्रेंथन। ओके, आपको उसको मेंटेन करके चलना है। आपको किसको सीट्स देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये पार्टी चाहिए या ये पार्टी चाहिए। अगर वो बैलेंस में रहे, आपका गुड बैक्टीरिया अच्छा से काम करे, तो देन द बैड बैक्टीरिया, इवन इफ इट इज देयर, द गुड बैक्टीरिया विल टेक केयर ऑफ इट। बट अगेन ओवर पावर कर दिया किसी एक चीज को, बैड बैक्टीरिया को ओवर पावर कर दिया तो भी वो बाकी की चीजें भी तो चाहिए। बट गुड बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी है वो अच्छा होना चाहिए। सो गट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गट हेल्थ अगर ठीक नहीं हो तो आपका पूरा बॉडी जो है ना, वो कह सकते हैं ना, डीरेल हो जाता है। आपके बॉडी के फंक्शंस and you also end up facing constipation issues. You don't have good motions, I believe so. Exactly, you know, something like that happens. Yes, that happens and I was facing that issue. So मेरे गट हेल्थ में बहुत इश्यूज थे। तो ब्लोटिंग मैंने कहा था, फिर हाइपर एसिडिटी मुझे होता था, खट्टी डकारें आती थी, बहुत अजीब सा। तो जब मैं स्टूडियो में बैठता था, मैं खुद को नहीं रह पाता था उधर, वो स्टूडियो के अंदर खुद को नहीं देख पाता था। I couldn't sit with myself. You also end up facing acidity attacks. Yeah. And वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो गया। I saw that in front of me once. I'll talk about it later, but yeah, acidity attacks. और वो पेन होता है यहाँ पे, बैक पे पकड़ लेता है। So all this is स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, मेरे फेस में पिंपल्स आ रहे हैं। ये सब एक हिसाब से देखा जाए तो गट बैक्टीरिया जो है ना, अगर वो ठीक रहा ना, बाकी सब नॉर्मल में आ जाता है। पानी आपको ठीक से लेना है, अगेन इट इज गुड फॉर योर गुड बैक्टीरिया। Healthy foods will lead to a healthy skin? Yes, it does. Your face, as the people call it, if skin care. If you see my before after pictures, you can see मेरे स्किन में भी काफी डिफरेंस हुआ है। आई वुड शेयर माई कोच जो है मिस्टर डेव पैट्रिक, उनका स्किन देखिए कैसे हुआ था। ही हैड डार्क स्किन और उनको समझ में नहीं आया कि डार्क स्किन हुआ कैसे, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अ व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, जो हमारे नॉर्मल इंडिया में होते हैं वैसे। ही बिकेम अ डार्क स्किन पर्सन व्हेन ही लॉस्ट वेट, ही अगेन वेंट बैक टू हिज नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन। मेरा भी कलर में काफी डिफरेंस हुआ है। मेरे स्किन में इश्यूज थे जो अभी सॉर्ट हो गए। I think the pores have opened. Yeah, so I'm feeling better. मेरे स्किन में ब्रीदिंग अच्छा से हो रहा है, जो कहते हैं ना, पोर से ब्रीद हो रहा है अभी। So it's overall a good thing, good place to be in. क्योंकि अगर मुझे देखा जाए, अगर मुझे बोलोगे कि उस टाइम पे ऐसा क्या था जो जिसको मिस कर रहा हूँ, तो मुझे किसी को मिस नहीं कर रहा। मिस तो सबको कर रहा हूँ, पर किसी को वापस नहीं लेना है मुझे। अच्छी तरह से मिस कर रहा हूँ मैं उनको। You're more happy being healthy. You're more happy being healthy. I never want that hyper acidity back. I never want that cholesterol levels back. And this is your definition of body positivity. And all my clients actually got this. One client had an anxiety depression का issue. And जैसे उसका फूड हैबिट ठीक हुआ, जैसे उसका वर्कआउट्स होने लगे उसके दिन में,
एंड शी ऑल्सो हैड अ नी का इशू, जो उसका लिगामेंट टेयर हुआ था 2014 में. जब वो ठीक हुआ, शी इज फ्रॉम चेन्नई, everything came in place. She was hosting in her office after that. She is like, अरे I'm feeling very confident now. मेरा confidence level ऊपर हो गया. Now she is doing workouts in the gym. उनका हो चुका है पूरा अभी weight loss का journey. So there are people who have done this and gone on to lead a healthier lifestyle. Way and beyond. Way and beyond. And there are many who left it midway. कुछ अलग अलग रीजन की वजह से, जो भी रीजन हो, and they went back to their old lifestyle and they're back to their what they started with. True that. So it's all about, again, as I said, mindset अगर ठीक होगा ना, you should always ask why am I doing this. अगर आपका why strong हो जाए ना, तो आपका how automatically आ जाता है उसके बाद. That you will figure it out. That you will figure out. And उसके बाद how can I maintain this भी अपने आप से आ जाता है. To sustain it. Yeah, if you want your all your problems back, you're free to go. भाई इंसान का लाइफ है, खुद की ये है. The why should have a purpose. Should have a purpose. The why should have a purpose. Why did I do it? Because Ezra. of my son. My son should have a good lifestyle. Why Mr. Nikum did it? For his family. Why that person who is 141 kgs did it? He also did it for his kids. Yeah. 2 लड़के हैं उनको. Why one of my another client did it? For a baby. उनको conceive करना था, 5 साल से नहीं हो रहा था. But when she lost weight, she conceived. That's beautiful. Why someone else did it? उनका भी कुछ अलग रीजन था. एक ने तो he is from Ahmedabad. He had a cholesterol. Mr. Majid Sheikh. He had cholesterol issues. उसने बोला नहीं, मुझे अपने आगे फ्यूचर के लिए अच्छा करना है. So he did it. He is now at a good 70 kgs के रेंज में. So it's all about why. Why अगर strong होगा, आपका फोकस जो है वो वहीं पे रहेगा. Yeah. So I would say why अगर हो गया तो how automatically आता है. ठीक है. It will be easier. Tell me one thing. जब भी हम खाने की बात करते हैं तो हमारी food pipe, right? Food pipe, stomach, large intestine, small intestine, and then the food goes out, the waste, kidneys, we have heard enough about them. Pancreas, liver, ये कितने तो सहभागी होते हैं इस पूरे सिस्टम में, and how are they impacted? And what can go wrong with them, if at all? One more thing that is there is stress. ये pancreas जो है ना, pancreas एक बैटरी के साथ आता है. जैसा आपका अभी मोबाइल में बैटरी है, या फिर उसका एक लाइफ टाइम होता है, राइट? हाँ. एक लाइफ तक आप चार्ज कर सकते हो इसको. उसके बाद एक लेवल के बाद फिर वो खत्म हो गया. तो ये सब जो चीज है ना, एक बैटरी के साथ आती है. आप उसको कितना यूज करोगे. जब भगवान आपका ईयर लिखता है ना कि आपको इतने साल जीना है, तो आपका बैटरी उसके अंदर लोडेड है. अभी पैनक्रियास को उतना झेल लेगा वो. पर आप क्या कर रहे हो? पैनक्रियास का काम क्या है? इंसुलिन बनाना. ओके. इंसुलिन कब बनता है? इंसुलिन का काम क्या है बॉडी में? पोस्टमैन का. जब अब बॉडी में शुगर बनता है, इंसुलिन उसको लेता है, सारे सेल्स के पास जाता है, मसल के पास जाता है, फैट के पास जाता है, उसका वही काम है. ओके. जब बॉडी में शुगर बार बार बनने लगे, तो पैनक्रियास को ऑब्वियसली ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा इंसुलिन क्रिएट करना है, ज्यादा लोड आएगा. ज्यादा लोड आ गया. अब अगर आप आपके इलेक्ट्रिक चीजों को ज्यादा लोड करोगे, तो उसका बैटरी एक जो 8 साल चलना था वो 4 साल में खत्म हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट. एक लेवल के बाद पैनक्रियास बोलता है भाई थक गया, नहीं होने वाला, वैसे मैं रिजाइन कर रहा हूँ. हो गया. आगे आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज. ओके. इंसुलिन रेजिस्टेंस हैपेंस विद द सेल. डायबिटीज व्हेन द पैनक्रियास स्टॉप क्रिएटिंग इंसुलिन, जब आपको फिर एक्सटर्नली इंसुलिन लेना पड़ता है बॉडी में आपके शुगर को रेगुलेट करने के लिए. ओके. सो ये जो इंसुलिन आप रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नली ले रहे हो, ये ओवरऑल जाके आपके किडनी और लिवर को इफेक्ट कर सकता है. लिवर भी अगर आप अल्कोहल देते जा रहे हो, फ्राइड खाना खाते जा रहे हो, आपका गट हेल्थ जो है वहीं पे है. अगर आप उसको ठीक से अच्छी चीज़ें नहीं दोगे, तो वो भी एक लेवल के बाद फैटी लिवर जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है. और लेवल 1 पे तो पता भी नहीं चलता लोगों को, किसी को ग्रेड 1 फैटी लिवर है जब तक आप चेकअप नहीं कराओ. आपके ओबेसिटी दिख रहा है, पर उसके बाद क्या? तो वो अगर आप ग्रेड 1 पकड़ लेते हो, इट्स रिवर्सेबल. ग्रेड 2 में द चांसेस आर लेस, बट इट कैन स्टिल बी रिवर्स. ग्रेड 3 में देन योर लिवर इज गॉन. आपका लिवर सिरोसिस खत्म हो गया, फुल वो पॉइजनस हो गया फिर वो चीज. मतलब एक मशीन है, एक इंजन है, आपको 2-3 बार धक्के पड़े होंगे, आपको लगा को हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन आपने इग्नोर किया, ऑल ऑफ अ सडन इट जस्ट फेल्ड, एंड देन यू वेंट एंड देन यू सॉ ओह समथिंग्स रॉन्ग. ऑलरेडी गया. ओबेसिटी वही होता है कि देखो, मैं अपने गंदे लाइफस्टाइल में, बुरे लाइफस्टाइल के साथ
अनहेल्दी खाने के साथ वो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, दारू में पीते जा रहा हूँ, दारू पे कंट्रोल नहीं है, स्मोक कर रहा हूँ, जो भी है, जो भी बॉडी को नई चीज सब दे रहा हूँ. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, न्यूट्रिशन डेंस का कैसे होता है. ओके. अ वड़ा पाव एंड एन एप्पल ऑलमोस्ट हैव द सेम कैलोरीज, पर आप एक टाइम पे एप्पल कितना खा सकते हो? एप्पल इज एकदम न्यूट्रिशन डेंस. एक एप्पल खा रहे हो, वड़ा पाव कितना खा सकते हो? 2 खा सकते हैं आराम से, 3 भी खा सकते हो. हाँ, क्योंकि बॉडी के अंदर एक सिग्नल है. ओके, न्यूट्रिशन जब मिलता है तो बोलते हैं बस मैं इसमें चला देता हूँ काम. जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ओके, वड़ा पाव में क्या है, एम्प्टी कैलोरीज है वो, तो बोलते हैं अरे न्यूट्रिशन नहीं मिला, और दे के चक्कर में 3 खा लिया, पर फिर उसके बाद पेट में जगह नहीं है, तो बॉडी बोलते बस पेट भर गया, उससे न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिला मुझे, सो इट इज एम्प्टी कैलोरीज. और वो कैलोरीज का बनेगा क्या? शुगर बॉडी में जाएगा, फैट. आप देखोगे बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम इग्नोर कर देते हैं, बॉडी में होता है. बॉडी गिव्स अ साइंस. नेक के पीछे काला पड़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस. बॉडी में इचिंग हो जाता है पैरों में. और वड़ा पाव जो था वो वर्कर्स फूड था, वो लेबर्स फूड था. 1960 मील में जब वो शुरू हुए थे, हाँ, उतना बंद भी कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है खाने के, तो वो 1 वड़ा पाव 2 वड़ा पाव खा के जिंदगी बिता रहा है, दिन बिता रहा है. लेकिन भले ही वो पतला रहा है क्योंकि उसका वैसा लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन उसको तकलीफें 50-60 के बाद आ रही है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बिकॉज ऑफ दैट कंजम्पशन, क्योंकि उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले नहीं, लेकिन जो भी शुगर का फैट बना वो तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ देगा वो फ्यूचर में. और एक चीज क्या होती है कि आदत बन जाती है, मेरे को इतना खाना है. मेरा मेटाबॉलिज्म जब तक हाई था, जब तक मैं बर्न कर रहा था, तो तक ठीक है. जब मैं समझ लो रिटायर हो गया, जनरली देखो रिटायरमेंट के बाद लोग मोटे हो जाते हैं. Absolutely. क्यों? और ज्यादा करके जो वर्कर क्लास में जो काम करते हैं, वर्किंग, जो हेवी वर्कआउट, तो उनका काम ऐसा था कि कैलोरीज बर्न हो रहा है. जब उन्होंने छोड़ दिया और वो घर पे बैठे, ओके, अब वो आराम कर रहे हैं. पेट का साइज तो उतना ही है, पेट तो भरना है, उतना ही भरना है. अब वो पहले 3 वड़ा पाव खा रहा है, अभी भी उसका 1 वड़ा पाव में तो पेट भरने वाला है नहीं, और वो बर्न नहीं कर पा रहा है अभी, राइट? तकलीफ है. वो जाके फिर फ्यूचर में जाके ये सब, तब वो मोटापे में दिखने लगेगा. आपने अपनी बॉडी को जितना अब्यूज किया है, वो आपको 40, 50, 60 जब भी आपका बुलावा आएगा, उस हिसाब से आपकी बॉडी आपको कॉल देगी. नहीं, वो आपको अब्यूज करेगा फिर. and you will start taking care of it, जो आप पहले कर सकते थे. एग्जैक्टली. सो अभी जो मैंने बचपन में खाना शुरू किया, 4-5 चपाती, 14 में जब मेरा तोंद आया था, 14-15 के एज में, तब मैं उसको कम नहीं कर पाया. आई वॉज स्टिल हैविंग 4-5 चपातीज, पर मेरा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो गया. बचपन में ज्यादा होता है मेटाबॉलिज्म. तो फोर्स फीडिंग जो हम करते हैं ना बचपन में बच्चों को, नहीं करनी चाहिए. वो नहीं करनी चाहिए. फीड देम अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट. अब उसने बोल दिया पेट भर गया, तो बस. आई वांट टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स हियर, जो कि जिम गोअर्स, वर्कआउट करने वाले, यू नो, द पीपल हु वांट टू बिल्ड मसल्स, प्रोटीन, और इसके साथ में आ जाता है दूध, मिल्क. यू नो, इनके आसपास बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, बहुत सारे मिथ्स है. कुछ लोग बोलते हैं कि यू नो, नॉर्मली यू टेक केराटीन बिफोर, क्राटीन और व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट, लाइक एज अ प्री वर्कआउट. उससे कहते हैं कि इट्स हैविंग द चांस ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर किडनी. यू नो, प्रोटीन कैन डू दैट टू यू. एंड दूध नहीं पीना चाहिए बिकॉज देन अगेन इट वुड, यू नो, ऐड टू द डेयरी फैट्स एंड एवरीथिंग. व्हाट इज द थिंग अराउंड दिस? सी, अगेन इसमें ये जो प्रोटीन का जो मिथ है ना, वो भी एक अलग है. अभी जिम गोअर्स का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, अगर आपका वेट 100 किलो है, चलो 100 किलो नहीं, अभी आप ओवरवेट में भी नहीं पकड़ो, आपका वेट 70 kg है, ठीक है, ओके, आपको दिन में 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो चाहिए आपके बॉडी का नॉर्मल फंक्शन करने के लिए. आपके बॉडी में वेर एंड टेयर तो होता है, ठीक है. आपको यहाँ पे कट हो गया, समझ लो एक सब्जी बना रहे हो, कट हो गया, ओके, उसको हील होने में 5-6 दिन लग रहे हैं. उतने दिन नहीं लगने, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन नहीं है. प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक. अगर आप बॉडी को प्रोटीन दोगे तो वो बिल्ड करेगा, फिर से अपने आप को रिपेयर कर सकता है. प्रोटीन इज नॉर्मली आपका वेर एंड टेयर होता है. आपके मसल्स तो यूज होते हैं, आप बैठते हो, उठते हो, तो आपका मसल यूज हो रहा है. अगर उसमें कहीं वेर एंड टेयर हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है ना. तो प्रोटीन का जो 70 ग्राम्स आपका रिक्वायरमेंट वो है. अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, देन यू नीड ऑलमोस्ट 1.5 to 2 times द रिक्वायरमेंट. और क्रिएटिन जो है ना, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं. सी, प्रोटीन में भी 3 क्लास होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. वो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर के ऊपर होता है. जो प्रोटीन मैं लेता हूँ अभी, दैट्स अ ग्रेड 1 प्रोटीन, इट्स मेड ऑफ सोया आइसोलेट.
तो ग्रेड 1 प्रोटीन जो जनरली 1 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है. अगर मैं इसके जगह में स्प्राउट्स लेता हूँ विच इज़ अ ग्रेड 2 या ग्रेड 3 प्रोटीन आता है. ग्रेड 1 में क्या आता है, नॉनवेज सारी चीज़ें आ जाती है. तो चिकन हुआ, एग्स हुआ, ये ग्रेड 1 प्रोटीन है. तो अगर आप ग्रेड 1 प्रोटीन लेते हो तो आपका बॉडी विल डाइजेस्ट इट वेल. तो वैसे ग्रेड 3 टाइप का प्रोटीन भी आता है विच इज़ नॉट डाइजेस्टेबल. तो वो आपको जिम गोअर्स में डाइजेस्ट, पर आपके लिए नहीं है वो. तो आप वो डब्बा ले गया कि आपको प्रोटीन कंजम्पशन ठीक करना है, नहीं होने वाला है वो. तो आप जितना ले रहे हो उतना आपको उसके ऊपर में खर्च भी करना है, तो बर्न भी करना है. एंड देयर इज नो वे, आपको अगर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन कंजम्पशन अगर करना है तो आपको खाना भी उतना पड़ेगा. उससे क्या अंदर जा रहा है, कैलोरीज, और पानी भी उतना पीना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो पानी भी उतना है. सो किडनी जो खराब होती है ना, जनरली बोलते हैं इंडिया में ये डरा के रखा है कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब होता है. प्रोटीन खाने से किडनी खराब नहीं होता. किडनी तो पानी कम पीने से भी होता है, शराब ज़्यादा पीने से भी होता है, फिर फ्राइड आइटम खाने से भी होता है. आप पालक ज़्यादा खा लो, उससे भी आपका किडनी स्टोन हो सकता है. व्हाट इज योर टेक ऑन मिल्क? मिल्क, सी इट्स ऑल अबाउट, सी अच्छा है, एवरीथिंग इन द लिमिट. आई ऑलवेज गो इन टू दैट. सब कुछ अच्छा है, पर सब कुछ लिमिट में खाना है. इफ यू मैनेज टू गेट दैट थिंग इन योर माइंड ना, कि मैंने फाइबर भी खाया, मैंने, इट शुड बी अ कंप्लीट मील. So what I start my day with is that shake, which gives me a 20% of all the daily requirement. और उसमें मैं 160 कैलोरीज में ख़त्म कर लेता हूँ वो चीज़. फिर मैं लंच में नॉर्मली मेरा नॉर्मल घर का खाना खा रहा हूँ. सैलड खा लिया, फिर उसके बाद सब्जी या चिकन जो भी बना वो खा लिया रोटी के साथ. ओके, वी हैव राइस वंस इन अ व्हाइल बिकॉज वी बोथ आर नॉट राइस ईटर्स उतना, बट वी समटाइम्स मेक पुलाव या बिरयानी या फिर दाल राइस खा लिया. दैट ऑल्सो वी डू. देन इवनिंग में आई हैव माई प्रोटीन स्नैक, जहाँ पे मैं बॉइल्ड एग्स खाता हूँ, या तो फिर पनीर टॉस किया हुआ खाता हूँ, ग्रिल्ड पनीर, या तो फिर ग्रिल्ड चिकन खा लेता हूँ. जो भी वो इवनिंग का स्नैक है मेरा, जहाँ पे मैं बिस्किट खाता था एक टाइम पे. And Hansen man, when you're saying all these names, all these items, ये ready available foods हैं हमारे आसपास. Exactly. जो हर एक कॉमन इंसान जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहता है और जेन्युइनली सोचता है कि वो क्या अपनी बॉडी में इंटेक कर रहा है, वो ये सब चीजें कर सकता है. Exactly. And it should be all like, सब कुछ आप एक साथ दोगे ना बॉडी को, बॉडी भी खुश रहेगा. देयर वोंट बी क्रेविंग. अभी प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो फॉलो दिस डाइट विच आई एम गिविंग, बट उनका क्रेविंग कम हुआ है. बहुत लोगों ने बोला कि क्रेविंग कम हुआ है, क्योंकि बॉडी वंस यू गिव जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा दे दिया ना, बॉडी क्रेव क्यों करेगा. जैसे मैंने एप्पल और वड़ा पाव का दिया था एग्जाम्पल, आपने एप्पल खा लिया, बॉडी को सब मिल गया, क्रेव नहीं कर रहा है. डू यू एवर क्रेव फॉर समथिंग हेल्दी? आपको कभी ऐसा ऑरेंज खाने की क्रेविंग हुई? नहीं यार, चल ना ऑरेंज खाते हैं आज. क्रेविंग किसकी होती है? मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, चल आज जाके बर्गर खा के, वो वाला क्रेविंग होता है. खाओ, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, पर कितना. बॉडी की सुनो, कभी कभी मन करता है, हाँ इंसान हो भाई, खाना है ये सब. नहीं खाओगे तो फिर फ्यूचर में आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स. मतलब it is, so keep eating. Yeah, and keep it simple. I think so. Simple. I think people have made it complex and people have made it and unnecessarily hyped. Don't look it as dieting. Yeah. इसमें कोई डाइटिंग नहीं. You are having normal food. What you are having was unhealthy. बस उसको बंद किया हमने. उसके जगह में हम बोल रहे हैं कि भाई जो नॉर्मल खाना है, जो आप नॉर्मली खा सकते हो, वही खाइए ना. Right nutrition in right proportions with a healthy lifestyle. Healthy lifestyle. More water, more sleep. Yes. Simple. Simple सा है. Yeah. देखो, आप पानी ठीक रहोगे, नींद अच्छा से होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा. स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल, यू विल बी हैप्पियर. आई एम हैप्पियर. पहले मैं हंसमुख था, अब मैं अंदर से हंस रहा हूँ. पहले मैं बाहर से हंसता था. Well said. Well said. Yeah. So that's how it is, and it's something which all my clients have told me. 8 घंटा नींद काफी है? 6 घंटा भी काफी है. आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर है. Women need more sleep than men. आदमी को अगर 6 घंटा भी नींद मिलता है तो why not 8 घंटा ले सकते हो तो फिर सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वैसा. Yeah, absolutely. Hansen bhai, it's been a pleasure. आप कुछ कह रहे थे, please. बस वही बोल रहा था कि थोड़ा वर्कआउट भी करो. हाँ, हिलना भी चाहिए बॉडी, थोड़ा सा हलचल होनी चाहिए बॉडी में. कुछ नहीं तो वॉक करके आ जाओ. आपका बॉडी में वो जो आप ले रहे हो ना, उसको प्रोसेस करवाना है मेन. तो बेसिकली ये सब चीजें आप अगर कीप इट सिंपल चीज. आपको जाके जिम में मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि 2 घंटा वर्कआउट करना है. हेवी वेट्स मारो, यू कैन इवन वॉक. इट्स ऑन यू. अगर आपको हेवी वेट्स मारना है, आपको मसल्स दिखाना है, डू इट.
If you don't want to do it, if you just want to be healthy, just keep it simple. Nutrition and lifestyle. Lifestyle. Coach. Yes. Anson भाई, just last bit. जितना भी आप संक्षिप्त में या little sweet short अगर आप करना चाहो, please feel free to express yourself. I know कि this journey must not have been that easy for you, जैसा कि हमने इतने समय से बात की है और आप बता रहे हो. Discipline, consistency, self-talk, self-love. Yeah. You must be, have had some hard days, worst days, जहाँ पर लगा होगा let's give up, nothing is happening. What would be your message to the people who are, in the stage in their lives today, जो आप कभी थे, and you got out of that, you got out of that stage of yours or that phase of yours, और उस वर्जन को आप पीछे छोड़ के आ गए हो. तो करंटली जो इंसान आपको अपनी इंस्पिरेशन देखते हैं इस एपिसोड को देखने के बाद, सुनने के बाद, आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, how can they do that, and what would be your 2 cents for them wherever they are and struggling today? See, first of all, if you want to lose weight, ask why you want to lose weight. Okay, आपको वो जवाब मिल गया. Okay, then they can get in touch with me. I will help them with the how. Yeah. Okay. नीचे इंस्टाग्राम है, टैप करो, get in touch. Yes, नीचे इंस्टाग्राम है एंड मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है, सो कहीं पे भी व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो. सो ये अगर आपका वाई एक बार स्ट्रांग हो गया ना, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना रेडी रहो कि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ वाई के बाद भी कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आपने वेट लॉस का सोच लिया, या तो फिर आपने वेट लॉस साइड में रखो, वेट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस गुड हेल्थ. ओके, उसके अलावा आपको फील अच्छा करना है, आपको माइंडसेट आप रेडी हो चेंज करने के लिए, आपका खाने के साथ आपका फूड खाने के साथ रिलेशन अच्छा करना है. ये सब चीज अगर आप रेडी हो तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अगर आपको डाउट्स है, अगर आपको सिर्फ एक कंसल्टेशन चाहिए कि कैसे करना है, और ऐसे नहीं है कि मुझे कांटेक्ट करने के बाद ज़बरदस्ती कि नहीं आपको करना ही पड़े, समझ के तो लो कि क्या होने वाला है, व्हाट आर द चेंजेस यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मैं अपने क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस उससे बता रहा हूँ कि इट फील्स गुड. लूजिंग वेट इज अ बोनस, बट इट फील्स गुड. यू विल बी मोर पॉजिटिव, यू विल हैव, वो जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाता है, यू विल फील मच बेटर अबाउट योर ओन सेल्फ. जब आईने में देखोगे ना तो एक फिट बंदा दिखेगा, तो जो अपने आप पर नाज करता है, अपने आप से ज्यादा प्यार करता है. या यू लव्ड योरसेल्फ फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग, लव योरसेल्फ. बाकी सब चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली. और ये लव योरसेल्फ की डेफिनेशन भी बहुत सही पकड़ना जरूरी है. एग्जैक्टली. लव योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूं, अच्छी चीजें करूं, अच्छा खाना दूं बॉडी को, अच्छा न्यूट्रिशन दूं, अच्छा वर्कआउट करूं. सो दिस इज व्हाट आई टेक केयर ऑफ. लाइफस्टाइल जब चेंज करना है तब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता कि मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है. मेरा सिर्फ वेट लॉस करना है तो फिर नहीं, सॉरी. बट यू वांट टू चेंज योर लाइफस्टाइल, देन आई कैन हेल्प. क्योंकि वेट लॉस करने के बाद गेन भी हो जाता है यार. ताकि आप दूसरों को भी उससे रिफ्लेक्ट कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको. Exactly. Because so as they say, health is wealth, and it truly is the wealth indeed that we need, and we should save and invest upon before and after anything. और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, अच्छा जियो. And I think the only benefit, and I think the number one benefit is that हम अपने घर वालों के साथ, हमारे परिवार के साथ ज़्यादा वक्त निभा पाएंगे if we are, and more if healthier. you see good health as an expense, then आप ये भी रखो कि आप अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जीते रहोगे ना, वो एक्सपेंस आपका होने वाला है. आज नहीं तो कल. कहाँ पे? हॉस्पिटल में. आज नहीं तो कल. आज नहीं तो कल. आप जाने वाले हो, आपको हार्ट अटैक कुछ होगा. अगर मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, पर अगर हो गया तो वो लमसम में 3-4 लाख रुपए मांगेंगे. सो इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ. योर हेल्थ इंश्योरेंस विल कवर योर हॉस्पिटल बिल, इट वोंट कवर योर हेल्थ. छोटी आदतें. चीज, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पूछा है कि आपने अपने हेल्थ के लिए क्या किया. हेल्थ इंश्योरेंस लिया है. मतलब हेल्थ इंश्योरेंस आपके हेल्थ के लिए नहीं है, आपके मेडिकल बिल के लिए. इट इंश्योर्स अ मेडिकल बिल, नॉट योर हेल्थ. ट्रू दैट. सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बेटर हेल्थ के लिए करेंगे ना, तो आपको यू विल बी विथ योर फैमिली मोर rather than being in the hospital. And what could be the more beautiful feeling than this? Exactly. You will give time to your family. Your family will be happier with you. Fulfilling. I would say, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को डांटता नहीं हूँ, but I love him more.
Yeah. Now yeah, when I see him doing all the exercise, I feel better. absolutely. So it's all about the lifestyle. If you want to change your lifestyle, then I am here. Yeah. So Thank you so much, Ezra. Thank you so much. If you're watching it now and if you'll watch it in the future, thank you so much. I think you just brought out the best out of your dad. Yes. And he's still the same person, the most joyous, the most charming, the most fun-loving, and the most gracious, I believe so. और भाई अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा जियो, कभी कभी पियो, but then take care of your health because सेहत है तो जीवन है. yes. Thank you so much for Thank you so having much, me Hanson here. bhai. Take care. And अच्छा लगा बात करके. Absolutely. A pleasure. And I think this was a gold mine of a podcast for all of us. हमारी टीम जो पर्दे के पीछे में भी है. I hope so कि हमारे आज nutrition changes, lifestyle changes we are going to carry after this podcast. Thank you so much, Hanson bhai, Hanson Kotian, my guest, your podcast with Raj. Stay tuned, keep watching, like, share and subscribe. And guess what? आज से healthy खाना शुरू करो, healthy जीना शुरू करो, because that is the only thing that you're ever gonna need. Take care. Bye.